सेल्स की पहली प्रोसेस का पहला स्टेप है कि आप अपने बायर कस्टमर से रेपो बिल्ड करें। सो भारत में सेल्फ प्रोफेशन की सबसे बड़ी गलती क्या है? तो उस समय वो पर्सन भी अपनी स्किलेबिलिटी को, अपनी अडेप्टेबिलिटी को सेल कर रहा होता है कि मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ। दैट इज ऑल्सो सेल्स। शॉपकीपर है, उनका बेटा उनको देखते देखते कि पापा कस्टमर से कैसे बात करें, दैट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि कहीं आपको ये कस्टमर डिसीजन लॉजिक से लेता है या इमोशन से? यानी कि एज अ सेल्स प्रोफेशन आप कैसे हो और जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका मार्केट में ट्रस्ट क्या है। तो ट्रस्ट पहले बाइन होता है, उसके बाद प्रोडक्ट। और जब आपको लगता है कि अब कन्वर्जन होना ही चाहिए या होने ही वाला है, तब तक वो बोल देते हैं सोच के बताता हूँ। ये मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जो हम एज अ सेल्स प्रोफेशनल मुझे भी तो इसे कैसे लिया जाए? इसे पॉजिटिव लिया जाए या रिजेक्शन है? पॉजिटिव। प्रोडक्ट या सर्विस लेने के पहले उनका स्टेटस क्या है और बाद में स्टेटस क्या है। यदि उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आदमी के पास पैसा वो अरेंज कर सकता है, फैमिली से, फ्रेंड से, बैंक लोन से, कहीं से भी। आपके प्रोडक्ट की उसको नीड होना चाहिए। तो वो नीड यदि आपने राइट जनरेट की है, राइट वैल्यू प्रपोज की है और आपका राइट सर्विस देता भी, क्रिएट भी किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि डिस्काउंट देने से सेल्स बढ़ती है। मैं तो कहूँगा मिथ है। देखिए, सेल्स पर्सन जितने भी आज व्यूअर्स हैं सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ही समझिए कि आपको ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा सुनना है कि आपकी राइट टोन, टोनालिटी, आपकी एनर्जी कई बार फ़ोन पे वो महसूस की जा सकती है। सो नमस्कार, आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूं दुनिया के सबसे पुराने एक प्रोफेशन के बारे में, जो है सेल्स के ऊपर। दोस्तों, ये टॉपिक सुन करके थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा कि मैं तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट, आज मैं सेल्स के ऊपर बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट बना तो मैंने एक चीज़ देखी और मन में ये सेवा भाव थे कि नहीं जी, मुझे तो बस सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। लेकिन मैंने देखा कि जब आप फ्री में किसी को सेवा करते हैं तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि अगर हीरे को भी किसी को फ्री में दिया जाए तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, फिर पैसे मांगे कैसे जाएं किसी काम के लिए। तो इस पूरे विधा को सीखने के लिए और सिखाने के लिए एक स्पेशल सेगमेंट होता है जिसे कि कहते हैं सेल्स, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। स्पिरिचुअलिटी जो कि कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का एक तरीका है, जिसके लिए हम सब, खास करके मेरी ऑडियंस जो कि न्यूमरोलॉजी को फॉलो करती है और जो लोग न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने न जाने कई सवालों का जवाब ढूंढते हैं, बेसिकली होता क्या है, आपके कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ रहे होते हैं जिसे हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी की अगर कोई परेशानी है, उस परेशानी को कोई शख्स, कोई इंसान जिसे उसके बारे में उसकी क्लैरिटी है या जिसके पास वो सामान है, अगर वो आपको दे दे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे और उसके बदले में कुछ पैसे ले ले, तो क्या कुछ गलत है? बट न जाने क्यों हमारे मन में यह आता है कि नहीं जी, हमने तो सेवा करनी है, हम इसके पैसे कैसे चार्ज करें। तो इसी ऊहापोह के बीच में एक बहुत सी वैसी चीज़ अधूरी रह जाती है जिसे कि हम कहते हैं सेल्स। तो आइए आज मैं आप सबका इंट्रोडक्शन कराता हूँ हमारे बहुत ही नामी गिरामी सेल्स कोच, अपने आप में एक बहुत बड़े ट्रेनर, जिन्होंने सेल्स की दुनिया में महारत हासिल की है। इन्होंने न जाने कितने लोगों को ट्रेन किया है, ग्राउंड लेवल की ट्रेनिंग से लेकर के, इनिशियल सेल्स से लेकर के अपर लेवल करके हाई टिकट के जितने भी सेल्स टेक्निक्स होते हैं कि कैसे बातों ही बातों में लोगों को सेल्स सिखा दी जाए और सेल्स कर दी जाए, इसके धुरंधर श्री सुदेश गणराज जी का नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, और धन्यवाद कि आपने आज इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मौका मिला और आज हमारी ऑडियंस को भी एक नए आयाम के बारे में जानने का मौका मिलेगा। आप एक बहुत बड़े सेल्स कोच हैं और सेल्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आई एम श्योर कि बिल्कुल शुरू से आप वैसे तो नहीं रहे होंगे। आपकी अपनी कुछ जर्नी रही होगी। तो ऑडियंस जानना चाहती है सेल्स के उस धुरंधर की कहानी क्या रही है, आपकी शुरुआत कैसे हुई और सेल्स में ओवरऑल आपकी जर्नी क्या है, प्लीज़ बताएं। सर, मैं अप्रिशिएट करूँगा इस क्वेश्चन को। और जैसे मैंने कहा कि सेल्स का मेरा बैकग्राउंड नहीं था, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, फिर मैंने एमबीए भी किया, वो भी फाइनेंस में किया, तो सेल्स से नाता नहीं था। इवन मेरा जो फर्स्ट जॉब टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड में था, वहाँ पे भी मैं सेल्स में नहीं था, वहाँ प्रोडक्शन में प्लानिंग में, प्रोडक्शन प्लानिंग प्लस परचेज में रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में रहा हूँ, डिवीज़न भी हेड किया है, बट सेल्स वहाँ पर नहीं सीखा। सेल्स मैंने आज सीखा मेनली पुणे आकर, और मैं इसका ग्रेटिट्यूड करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कोच BSR सर को, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौर सर को। उनकी टीम में आकर मैंने सेल्स सीखा, सेल्स की छोटी छोटी बारीकों को सीखा। सेल्स कई बार हम डोर सेल्स भी करते थे। तो इस सेल्स की एक्सपीरियंस में कहना चाहूँगा कि समय लगा,
और इस पूरी प्रोसेस में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी जिनसे आज मैं सेल्स के एक रिफाइंड स्टेज पे पहुंचा हूं। तो एक लंबी जर्नी है और कहानी बस इतनी सी है कि हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखते गए, कारवा चलता गया, रिजेक्शंस मिले, ऑब्जेक्शंस मिले, लेकिन उनसे भी सीख मिलती गई और आज एक अच्छे मुकाम पे हूँ। पर मैं ये भी कहूँगा कि अभी भी जर्नी खत्म नहीं हुई है, इसको सीखना अभी बाकी है। सेल्स महासागर है, समुद्र है, जितना आप इसमें डुबकी लगाओगे उतना पार पाते चले जाओगे, जितना डुबकी लगाओगे उतने गहरे मोती निकाल के लेकर आ पाओगे। तो सेल्स इज़ अ फैंटास्टिक टॉपिक, एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो जहाँ तक मैंने सीखा है हमेशा लाइफ में बनती रहेगी और इसमें बहुत मज़ा आता है। बहुत खूब। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा सुदेश सर ने भी बताया कि शुरुआत में ये भी नहीं जानते थे, काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है, सेल्स से कभी इनका वैसा कुछ वास्ता नहीं रहा है, बट फिर भी एक अच्छे संगत में आकर के, एक वैसे माहौल में आकर के और इसकी बारीकियों को सीख करके अगर आप इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं तो हर कोई कर सकता है। और इसीलिए सेल्स की ट्रेनिंग का मैं यहाँ पर कहूँगा कि जिनका टैलेंट है दैट इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन जो आसपास से सीख सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट यदि आपका एनवायरनमेंट नहीं है और आपका सेल्स बैकग्राउंड आपको सिखाने वाले घर में, फैमिली में या दोस्तों में या कोचेस नहीं मिले हैं, तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप सही प्रोसेस को समझें, बहुत समय न लगाएं और आप जल्दी से रिजल्ट्स पा सकते हैं यदि आपने एक राइट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सेल्स को सीखा है। तो सुदेश सर, होता क्या है कि ये आम धारणा होती है, जैसे मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी में जब मैं आया था तो पहले मैं बिल्कुल फ्री में बस सेवा के तौर पर इसे करता था। मन में कहीं ना कहीं एक, आप कह सकते हैं, एक ब्लॉकेज था कि नहीं जी, ये सेवा की चीज़ है, इसमें मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ। और सेल्स के वर्ड से लेकर के थोड़ी सी पर्सनल लेवल में बताता हूँ, मन में ये बात आती थी कि शायद ये सही नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से सेल्स क्या है और एक आम इंसान सेल्स को कैसे देख सकता है। बहुत बढ़िया राहुल जी, मैं इतना कहना चाहूँगा सेल्स के बारे में। सबसे बड़ा मिथ लोगों का ये है कि सेल्स डिफ़िकल्ट है, यदि हमसे सेल्स नहीं होगी तो लोग रिजेक्ट कर देंगे और उसको वो बुरा मानते हैं। होता ये असली है क्योंकि सेल्स की जो साइकोलॉजी हमारे पास बनी हुई है, बरसों से जो बनी हुई है, एक जनरली देखा जाता है हम सेल्स प्रोफेशन को एक सेल्स पर्सन के रूप में लेते हैं कि कोई सेल्स किसी को परसुएट करने गया, आपके द्वार पे कोई दरवाजे पर कोई सेल्स पर्सन आता है और आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप दरवाज़ा बंद कर देते हो, कह देते हो कि ज़रूरत नहीं है। या उसी तरह से कोई कॉल आता है और आप कहते हो कि भाई फ़ोन रखो, मैं बिज़ी हूँ। उस वो वाला जो माइंडसेट बन चुका है लोगों का कि सेल्स इसलिए बुरा है क्योंकि आपको लोग रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए सेल्स प्रोफेशन में आने में लोग डरते हैं। जबकि सेल्स बहुत अलग है। सेल्स एक आर्ट है, एक साइंस है, और सेल्स ऐसी कला है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हो। कैसे हेल्प करते हो? क्योंकि आप एक राइट कम्युनिकेशन से, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की ज़िंदगी में वैल्यूएट करके उनको आप देते हो और उसके बदले जो भी आपका मेहनताना है, जो भी आपका चार्जेस है वो लेते हो। तो सेल्स एक नया प्रोफेशन है जो आपको बहुत सारी इनकम ला के दे सकता है यदि उसको राइट पर्सपेक्ट में लिया जाए। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर ये कहा जाए कि सेल्स एक वैसी चीज़ है जिसमें दोनों पार्टी को फ़ायदा होता है। 100%। मैं कोई सेल्स कब होता है? जब यदि कोई किसी को कोई वैल्यू या प्रोडक्ट हम दे रहे हैं और उस व्यक्ति को उस चीज़ की ज़रूरत है और उस चीज़ की उस वैल्यू को ले करके वो अपनी लाइफ में कंफर्ट, ग्रोथ, आराम, जो भी वो करना चाहते हैं वो लेते हैं, तब वो सेल्स होती है। और उस सेल्स में ये पर्सन जो बायर हैं या उनके जो कंज्यूमर हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको राइट चूज करने में। बहुत बढ़िया। तो सेल्स के एक बड़े मिथ को मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बस्ट करना चाहूँगा ये कहकर कि सेल्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसको सीखा जा सकता है। जो लोग सेल्स प्रोफेशन में आ जाते हैं लेकिन सेल्स की राइट प्रोसेस को नहीं समझते हैं, वो सेल्स में नाकाम होते हैं या लो वैल्यू फील करते हैं क्योंकि उन्हें राइट प्रोसेस को नहीं जाना होता है। सेल्स, जैसे मैंने कहा, साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस क्यों? क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हर कोई सीखा जा सकता है। लोग कहते हैं कि सर हमें सेल्स नहीं आती, हमें कौन सिखाएगा? नहीं, इसकी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, फ्रेमवर्क है, उसको आप सीख सकते हैं और उसमें मास्टरी कर सकते हैं जैसे किसी भी स्किल्स में किया जा सकता है। आर्ट क्यों कहा मैंने? क्योंकि एक ऐसी कला है जिसको आप जितना सीखेंगे, जितना रिफाइन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना रिफाइन होते चले जाएंगे। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो आपने इस सवाल के जवाब के माध्यम से मुझे लगता है मेरे और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों के सवालों का एक जवाब दे दिया कि ये एक मिथ है, हमारी एक संकोच है जिसमें हमें ये लगता है कि नहीं जी, शायद ये गलत नहीं है। ये गलत नहीं, ये बिल्कुल सही चीज़ है और ये एक सेवा है। ठीक है, इस फील्ड के लिए मतलब हालांकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहती हैं, बट मैं भी नया हूँ। तो जब मुझे पता चला कि आपके साथ इस तरीके का हमारा एक सेशन होगा तो मैंने कुछ सवालों का लिस्ट तैयार किया है। अरे वाह। ताकि
ऑडियंस हमारे उन खास सवालों से महरूम ना रह जाएं, तो मैं उस सवाल एक एक करके आपसे पूछता हूँ प्लीज़। और उसी तरीके से हम पॉडकास्ट को आगे लेके चलेंगे। सो आपने ग्राउंड लेवल पे सेलिंग से लेकर के हाई टिकट्स भी सेलिंग आपने किया है। सो भारत में सेल्फ प्रोफेशन की सबसे बड़ी गलती क्या है? सर, सबसे बड़ी सेल्स प्रोफेशन या सेल्स पर्सन की गलती हम ये कहते हैं कि जब तक जो अपने कस्टमर या बायर की नीड आपको आइडेंटिफाई नहीं, उनकी राइट नीड क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्या चाहते हैं, वह बिना समझे जाने अपने प्रोडक्ट को पुश करना, ये सबसे बड़ी गलती है। जी बिल्कुल सही। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो मैं केवल उसके फीचर्स बता रहा हूँ, इस प्रोडक्ट से क्या फ़ायदा होगा, बिना ये जाने समझे कि उस पर्सन को उस ज़रूरत प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। Right. यदि ज़रूरत है भी तो क्या मैं उसे सही तरीके से बता रहा हूँ? तो ये सबसे बड़ी गलती है। जी। और इसीलिए हम एक सेल्स की सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि आप बिल्कुल सही। क्या कीजिए। इसी के लिए मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ, जो एक बेसिक प्रोसेस है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होती है। राइट। सेल्स की पहली प्रोसेस का पहला स्टेप है कि आप अपने बायर कस्टमर से रेपो बिल्ड करें। जहाँ पे आप उनके ट्रस्ट की बात करें, उनसे रेपो बिल्ड करें, उनको जाने, बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उनको जाने, उनको वैलिडेट करें कि वो आपके राइट बायर प्रोस्पेक्ट है या नहीं। तो पहली प्रोसेस हो गई रेपो बिल्डिंग। दूसरी प्रोसेस हो गई कि आप उनको वैलिडेट करें। इनको और डिटेल में हम बात करेंगे, बट एज अ फ्रेमवर्क मैं बताना चाहूँगा, जब तक आपका रेपो बिल्डिंग और वैलिडेशन नहीं हुआ है, आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पे जाना ही नहीं है। वाह। और यही गलती सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, सीधे सेल्स पे चले जाते हैं और पुश करते हैं प्रोडक्ट को। राइट। यानी कि प्री मैच्योर अटेम्प्ट ऑफ हिटिंग द बॉल। एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करता हूँ जो बहुत काम की है। जी। जिंदगी में हर कोई सेल्स कर रहा है, हर कोई सेल्स कर रहा है, चाहे कोई प्रोडक्ट या सर्विस करे या कोई अपने आप को। मान लीजिए मैं इंटरव्यू में हूँ और आप मेरा इंटरव्यू लेकर के अपने यहाँ कोई जॉब के लिए किसी कैंडिडेट को रखते हैं, तो उस समय वो पर्सन भी अपनी स्किल एबिलिटी को, अपनी अडेप्टेबिलिटी को सेल कर रहा होता है कि मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ। दैट इज ऑल्सो सेल्स। बिल्कुल। तो सेल्स का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोडक्ट सर्विस को ही पुश करा जाए। जहाँ जहाँ बात आती है परसुएशन की, कि आप समझ के अपने आप को प्रेजेंट करें, वो भी सेल्स है। और सेल्स तब भी होती है जब कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं होता। एक लीडर क्या करता है? एक लीडर जब उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं, कोई आइडिया या कोई चीज़ जो उनको अपने फॉलोअर्स को या अपने जो अपनी ऑडियंस है उनको देना होती है, तो उस आइडिया को उन लोगों को समझाना, ये भी एक तरह से सेल्स है। यदि आप कहें कि पॉलिटिक्स में सेल्स नहीं होता, वहाँ भी सेल्स होता है, वो भी सेल्स है। तो सेल्स हर जगह है, बस इसको राइट प्रोस्पेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। कमाल। आपकी इस बात से मुझे अचानक से एक घटना याद आ गई। घटना क्या कहें कि एक ऐसी बात कि छोटे बच्चे जो रो करके अपना काम कराते हैं, हाँ, कुछ भी काम कराना है रोलेंगे, और वो नकली रोना उनका होता है। जैसे ही वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं उनका, मतलब सपोज मम्मी ने वो चीज़ें दे दी, वो तुरंत शांत हो जाते हैं। जी हाँ। तो कहने का मतलब ये भी हुआ कि ये भी एक तरह का सेल्स ही है। एक तरह का सेल्स है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके एग्जाम्स आ रही हैं, और यदि आप उसको राइट क्वेश्चंस पूछ के उसको पढ़ाई में आप लगवा देते हो, ये भी एक सेल्स है। सेल्स हर जगह है, हर जगह पे। सेल्स छोटा से छोटा है। मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हो, आपने कुछ छोटा सा बिस्किट का पैकेट लिया 10 रुपए का, दैट इज ऑल्सो सेल्स। बट जहां हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की और सेल्स को राइट प्रोस्पेक्ट में करने की, वो डेफिनेटली बड़े प्रोडक्ट के लिए है, जहां पर कि आपको आपका बायर के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, वो रेडी नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, तब आप एक राइट सेल्स की प्रोसेस करते हैं। बट जनरली सेल्स का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है कि आपने किसी प्रोडक्ट या वस्तु के बदले पैसे लिए। ये सिंपल वर्ड्स में अपन कह सकते हैं आमतौर की भाषा में कि ये सेल्स है। तो सेल्स तब भी हो रही है। और सेल्स मान लीजिए एक बड़ी लग्जरी कार है या कोई प्लॉट है या कोई बिल्डिंग है, उसको आपको सेल करना है, वो भी एक सेल्स है। तो सेल्स हर लेवल पे है, बस हमें ये समझना है कि उसकी राइट प्रोसेस क्या है। ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। और आपके इन जवाबों में मेरे एक अगले सवाल का जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया है। जी। सवाल मेरा ये था, मैं हल्का सा फिर से पूछ लेता हूँ कि क्या ये सीखा जा सकता है या जन्मजात होता है? डेफिनेटली ये सीखा जा सकता है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं जन्मजात या टैलेंटेड हूँ। टैलेंट ऑलरेडी हो सकता है, किसी के सीखने में थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। वो जनरल मान लीजिए अपने एनवायरनमेंट में ऑब्जर्वेशन करके, किसी को देख करके सेल्स सीख लेता है। तो कहीं यदि सेल्स की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली होती है तो भी सेल्स अच्छा कर लेते हैं। जैसे कोई शॉप है जैसे, और वहाँ पर बहुत अच्छे शॉपकीपर है, उनका बेटा उनको देखते देखते कि पापा कस्टमर से कैसे बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि कहीं आपको सीखना ही है, लेकिन हाँ, यदि आप एक राइट पर्सपेक्टिव में, राइट एनवायरनमेंट में सीखते हैं तो आप जल्दी से ग्रोथ कर पाते हैं। जिन लोगों को वो एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं है, वो डेफिनेटली एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग ले सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही। अब आइए बात करते हैं कि
साइकोलॉजी, इसकी अपनी कुछ सेल्स की साइकोलॉजी होती होगी, तो मेरा सवाल ये है कि आप NLP और साइकोलॉजी पे काफ़ी काम करते हैं, बिल्कुल। राइट? सो ये कस्टमर डिसीजन लॉजिक से लेता है या इमोशन से? देखिए, मैं इतना कहूँगा, कई बार लॉजिक से, कई बार इमोशन से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो जब हम हाई टिकट की बात करते हैं जिनमें आपको एफर्ट्स लगाना होता है उन सेल्स में, वहाँ पर इमोशंस काम आते हैं। इमोशन ज़्यादा काम है ना? जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो तो अब हमें लेना ही है। घर का जो रोज़मर्रा का सामान है वो कहीं पर आप जाके लेते हो, कहीं से भी लो, इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन जब बात करते हैं ऐसे प्रोडक्ट की जहाँ पर कि डिसीजन इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है, या कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस B2B की बात करें, तो वहाँ पर हर जगह जहाँ पर कि बड़ा पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पर इमोशन भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पहले व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपको बाय करता है, यानी कि एज अ सेल्स प्रोफेशन आप कैसे हो और जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका मार्केट में ट्रस्ट क्या है। तो ट्रस्ट पहले बाय इन होता है, उसके बाद प्रोडक्ट जाता है। वाह, क्या बहुत, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने समझाया। अच्छा सर, अभी ही बातों में एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है। जनरली सेल्स में ऐसा मैंने देखा है कि आपने पूरी बातें बता दी, आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं उन्होंने बड़े अच्छे से सुना भी, और जब आपको लगता है कि अब कन्वर्जन होना ही चाहिए या होने ही वाला है, तब तक वो बोल देते हैं सोच के बताता हूँ। ये मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जो हम एज अ सेल्स प्रोफेशनल, मुझे भी तो इसे कैसे लिया जाए? इसे पॉजिटिव लिया जाए या रिजेक्शन है? पॉजिटिव ही लेना चाहिए सर। यदि वो कह रहा है सोच के बताता हूँ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं। इसका मतलब भी वो कंफ्यूजन में है। इसका मतलब है जो आपने बिल्ड किया है उसमें कहीं भी थोड़ी क्लियरिटी की कमी है, थोड़ा आपका प्रोडक्ट उनकी नीड से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी थोड़ा सा कहीं डिफरेंस हो सकता है। यदि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि उनकी नीड भी है, उनकी डिज़ायर भी है और उनको वो प्रोडक्ट चाहिए, तो आपका सेल्स आसान हो गया। बट यदि नहीं है और उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, कोई और चीपर ऑप्शंस अवेलेबल है, उस केस में आपको अपनी प्रोडक्ट को अपनी जो नीड है उनके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट कैसे सुटेबल है और लॉन्ग टर्म में उनको कैसे हेल्प करने वाला है, उस प्रपोजिशन को आपको उनको रखवाना है। ना केवल रखवाना है बट उनको ये महसूस करवाना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इमोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स। हाँ, और ये भी मैं कहूँगा मतलब ओपनली कि ज़्यादा करके डिसीजंस जो होते हैं वो इमोशन से होते हैं और लॉजिक से उनको समझा जाता है या उससे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि हमने क्यों लिया है। यानी कि एज ए सेल्स पर्सन आपका काम ये होना चाहिए कि आप सामने वालों को असिस्ट कर पाएं, हेल्प कर पाएं डिसीजन लेने में। एब्सोल्युटली, यदि आप डिसीजन लेने में यदि आप हेल्प कर पाएं, उनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएं, या उनको कम से कम ये समझ में आ जाए कि भाई हाँ आप राइट पर्सन हैं और राइट तरीके से आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, तो समझो सेल्स हो गई। क्या बात है, बहुत कमाल की बात आपने कही। यानी कि आपकी बातों से एक चीज़ मुझे निकल करके सामने आ रहा है कि अगर मैं एक सेल्समैन हूँ और अगर किसी कस्टमर के सामने मैं बैठा हुआ हूँ, तो मेरी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि मैं सेल कर दूँ। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। एब्सोल्युटली, अगर वो करूँगा तो सेल्स अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब आइए एक सवाल और पूछता हूँ कि ये सेल्स में कितनी बार थोड़ा सा एक अंतर्द्वंद की बात है होता है कि सेल्स में ऑनेस्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्मार्ट सेल्स प्रेजेंटेशन? मैं कहूँगा ऑनेस्टी ज़्यादा ज़रूरी है, बट यदि आप गलत नहीं हैं, आपके साथ आपकी इंटीग्रिटी है और आप राइट प्रोडक्ट राइट पर्सन को बेच रहे हैं, तब तक आप ठीक है। यहाँ पर गलत फ़ायदा कब होता है, जब आप कोई सेल्स पर्सन एक्सपर्ट तो हो जाए सेल्स में और वो अपनी जो रॉन्ग प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, लेकिन केवल बातचीत के माध्यम से उसको हाई करके या राइट वैल्यू में नहीं बेच रहा है, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये गलत है। तो सेल्स सीखने के साथ एक जो चीज़ है बेसिक है, वो सभी सेल्स प्रोफेशनल को आना चाहिए कि आप इस जादुई कला को सीखने के पहले ये प्रण ले कि मैं इसका राइट वे में यूज़ करूँगा। ये उसी तरह से कि आपने एक गलत हथियार किसी को दे दिया तो उसका गलत दुरुपयोग भी हो सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा परसुएसिव हो, आप सेल्स में मास्टर हो, तो आप गलत प्रोडक्ट को रॉन्ग प्राइस में या रॉन्ग पर्सन को भी बेच देते हो। तो यहाँ पर इसीलिए इंटीग्रिटी की और ऑनेस्टी की बात। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स में एथिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जी हाँ, जी 100%। तो और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जब आप शॉर्ट टर्म के लिए गलत तरीके से प्रेजेंट करके, मतलब यदि स्मार्ट प्रेजेंटेशन है देन दैट इज़ ओके डेफिनेटली, यदि आपने स्मार्टली प्रेजेंट किया है, आपने राइट पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट किया है, देन डेफिनेटली ओके। बट रॉन्ग प्रेजेंटेशन यदि है तो गलत है। यदि आप कुछ आपके पास है ही नहीं, आपका प्रोडक्ट वो सर्व करता ही नहीं और आप उसको रॉन्ग प्रॉमिस कर रहे हो, तो फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ना तो हो पाएगी और ना आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ऑनेस्टी इज द टॉप मोस्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू सेल्स। क्या बात है।
सो ऑडियंस, आप जो लोग भी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को और देख रहे हैं, बड़े ही कमाल की बात अभी सर ने कही है कि सेल्स अपने आप में एक पूजा है, हाँ, एक बहुत आराधना है, एक साधना है। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप इस विद्या के माध्यम से, जो कि विज्ञान और कला दोनों का संगम है, इस विद्या के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर पाएंगे, और सच में आपका इंटेंशन होना चाहिए कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आपका वो प्रोडक्ट या वो सर्विस अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, तो ही आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, और उसके बदले में अमाउंट कोई मैटर नहीं करता है कि कितने कीमत की चीज़ है, लोग ज़रूर पे करेंगे। एब्सोल्युटली, क्या बात है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो लोग प्राइस का ऑब्जेक्शन देते हैं जी, तो ये ऑब्जेक्शन सपोज कि प्राइस ज़्यादा है या महंगा है या फिर इन सब रिलेटेड, तो ये ऑब्जेक्शन जो होता है ये रियली प्राइस का होता है या कुछ और ही बात होती है इसके अंदर? हाँ, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं इतना कहना चाहूँगा, प्राइस का ऑब्जेक्शन बाद में आता है। जो मेन ऑब्जेक्शन है, जो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी फ्रेमवर्क दे रहा हूँ जो आपको समझेंगे। जितने भी ऑब्जेक्शंस सेल्स की दुनिया में हैं, उनको हम 5 जो है क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑब्जेक्शन जनरली लोगों का प्राइस का आता है कि सर महंगा है, पेमेंट नहीं है, बाद में सोचूंगा, अभी पैसा नहीं है, पेरेंट्स से पूछता हूँ या पार्टनर से पूछता हूँ, ये प्राइस का ऑब्जेक्शन है। दूसरा कई बार ऑब्जेक्शन होता है कि टाइम नहीं है, कोई सर्विस के लिए है, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए अभी टाइम नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्शन आता है जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि नीड नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास है। मान लीजिए ये ब्लेजर मेरे पास है, ऑलरेडी है, 4 ब्लेजर घर पे हैं, तो मैं 5वां ब्लेजर क्यों लूँ? तो नीड है कि नहीं है। चौथा जो ऑब्जेक्शन आता है वो वैल्यू है कि नहीं, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, कि भाई वही प्रोडक्ट आप 50,000 में बेच रहे हो, मुझे तो दूसरी जगह 40,000 में मिल रहा है, तो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, वो चौथा ऑब्जेक्शन है। और 5वां ऑब्जेक्शन है ट्रस्ट ही नहीं है। यदि आप मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसमें ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, आप राइट प्रोस्पेक्टिव नहीं हुई है, राइट रेपो बिल्ड नहीं हुई है, तो ट्रस्ट नहीं है। अभी 5 सेगमेंट मैंने बता दिए, सारे ऑब्जेक्शन इन्हीं 5 कैटेगरीज में आते हैं। राइट, बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि प्राइस हायर किनको लगेगा, जिन्होंने उसकी वैल्यू को सही नहीं समझा है, या डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटर यदि आपको सेम चीज कम प्राइस में दे रहा है, तो भी क्या आपका ब्रांड, आपकी जो एसेसरीज हैं या जो सब वैल्यूज़ हैं, या उस प्रोडक्ट को लेने के बाद में और क्या सर्विस या फैसिलिटीज़ हैं जो आप मार्केट में दे रहे हो, वो भी डिफ्रेंशिएट कर सकती है। तो इसका मतलब है कि प्राइस ज़्यादा होना डेफिनेटली ऑब्जेक्शन है, लेकिन वो लोअर लेवल का है। इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन है, ये एक एक्सक्यूज़ है जो देते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि इस्टेब्लिश हुआ है कि या तो ट्रस्ट नहीं है, या उसकी नीड नहीं है, या उसके लिए जो है इसका मतलब ये कि वैल्यू नहीं हुई। आइसबर्ग थ्योरी पे काम करता है, ये सिर्फ टिप है। हाँ, ये सिर्फ अंदर कुछ और है। अंदर कुछ और है। बिल्कुल सही। जिसके पास मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग इंडस्ट्री में, और बहुत सारे हाई टिकट्स मैंने क्लोज किए हैं पिछले 4 से 5 सालों में। तो जिसको वैल्यू आपकी समझ में आ गई कि भाई आपके प्रोडक्ट या वैल्यू सर्विस में है, तो वह आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेगा, क्योंकि आपने उसको रिलेट किया है कि प्रोडक्ट या सर्विस लेने के पहले उनका स्टेटस क्या है और बाद में स्टेटस क्या है। यदि उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आदमी के पास पैसा वो अरेंज कर सकता है, राइट, फैमिली से, फ्रेंड से, बैंक लोन से, कहीं से भी। आपके प्रोडक्ट की उसको नीड होना चाहिए। तो वो नीड यदि आपने राइट जनरेट की है, राइट वैल्यू प्रपोज की है, और आपका राइट सर्विस देता भी क्रिएट भी किया जा सकता है, डेफिनेटली करना ही होता है। कई बार मैं आपको सेल्स में हम लोग ये सीखते हैं कि कोई कह रहा है कि भाई मेरे को इस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, मेरे पास, मैंने जैसे एग्जांपल लिया, वही से मेरा सवाल वही से आ रहा है कि आपने जो बात कही और 5वां ब्लेजर मैं क्यों लूं? लेकिन यदि राइट सेल्स पर्सन होगा तो उसकी नीड स्मार्टली वो कनेक्ट भी कर देगा। उसको आप बता सकते हो कि सर ये स्पेशल ऑफर है, या फिर ये वन ऑफ द एक्सक्लूसिव पीस है, या किसी भी तरीके से नंबर ऑफ थिंग्स हैं जिनसे उसकी नीड जनरेट की जा सकती है। परफेक्ट है। तो डेफिनेटली जी, यहाँ पे ये बात आ गई जो आपने कही थी ना कि ये कला भी है और विज्ञान भी है, तो ये कला है। मैं कई बार सेल्स में कहा जाता है कि प्लीज सेल दिस पेन। हाँ, वो प्लीज सेल दिस पेन का 10 सेल्स पर्सन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो स्मार्टेस्ट पर्सन होगा वो किस तरीके से सेल करेगा, जी, वो जो है वो कला की बात है। यानी इसमें ये भी बात आती है ना कि सेल दिस पेन टू मी बड़ा ही कॉमन चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इसमें लोग जनरली फीचर बेचना शुरू कर देते हैं। वही गलत है, राइट। क्या बात है। सो सेल्स की बारीकियों को देखिए सुदेश सर कितनी आसानी से और कितने आम जनता के जीवन की घटनाओं से समझा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं भी एक लर्नर की तरह से आपकी बातें सुन रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं भी अपनी जर्नी में आपके सिखाई हुई चीज़ों को मैं अप्लाई करूँ। जी। ऑडियंस,
कैसा लग रहा है पॉडकास्ट कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर आपके सेल्स से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुदेश सर से कि इसमें से कुछ सवाल जो भी आपको उचित लगें प्लीज़ आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर ज़रूर सर, थैंक यू। यू। चलिए इस कहानी को, मज़ेदार कहानी को इनफैक्ट और आगे बढ़ाते हैं। और कुछ जनरली सेल्स में कुछ मिथ्स होते हैं जी, तो मैं कुछ एक आध मिथ्स का जिक्र करता हूँ, आप बताइएगा वो मिथ है या रियलिटी। ओके, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि डिस्काउंट देने से सेल्स बढ़ती है, क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा मिथ है। ये मिथ है। जी हाँ, इसका लॉजिक मैं आपको देता हूँ, जी। इसका सही रीज़न क्या है। डिस्काउंट देना कई बार आपके लिए बताता है कि आप अपने प्रोडक्ट और उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। डिस्काउंट यदि आपने सेल्स बढ़ाने के लिए की है और लॉजिकली एक स्ट्रेटजी के तहत की है तब तो ओके है, लेकिन डिस्काउंट कई बार आपकी वैल्यू को भी घटाता है। तो डिस्काउंट देना एक सॉल्यूशन, टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर क्लाइंट को इस बात की आदत लग गई कि नहीं जी यहाँ से मैं तो बार बार डिस्काउंट मिलता ही है, तो कल को उसको प्रोडक्ट चाहिए भी होगा, इस बात का बस इंतजार करता रहेगा कि कब मुझे डिस्काउंट आएगा। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल है कि क्या ज़्यादा बोलने वाले सेल्स पर्सन ज़्यादा अच्छे होते हैं या ज़्यादा सुनने वाले? ज़्यादा सुनने वाले, डेफिनेटली। इसका तो सीधा सा जवाब है। देखिए, सेल्स पर्सन, यदि आप जितने भी आज व्यूअर्स हैं इसको सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ही समझिए कि आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा सुनना है। वाई? बिकॉज जब आप सुनते हैं अपने बायर को, अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को, तो आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी नीड को समझते हैं, उनकी पेन पॉइंट्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो इसलिए सुनना और ऑब्जर्व करना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। राइट, बहुत बढ़िया कहा आपने। अच्छा, स्पेशली जब सेल्स में लोग नए होते हैं जी, और जब बहुत मतलब अभी एफ्लुएंट नहीं हुए रहते हैं उसके अंदर, तो कितनी बार वो सेल्स स्क्रिप्ट का भी सहारा लेते हैं। जी, तो ये क्या सही है? इससे उनका सेल्स इंप्रूव होता है या कहीं उनका कॉन्फिडेंस लो होता है? होता क्या है सेल्स स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहिए? मैं इसके दोनों पक्ष में हूँ। मैं कहना चाहूँगा सेल्स स्क्रिप्ट इनिशियल लेवल पे जब आप सेल्स में पावरफुल नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है, तो स्क्रिप्ट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस के थ्रू आप जाते हैं तो सेल्स अच्छे से क्लोज होगी, बट इवेंचुअली जब आप सेल्स में मास्टर हो जाते हैं तो फिर स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आपके बायर को समझ के आप ऑन द स्पॉट जो कह दें वो स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट की ज़रूरत है इनिशियली, बट बाद में नहीं। दोस्तों, अभी आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत में हमने जो बातें की थी ना, सर ने जो कहा था कि सेल्स विज्ञान भी और कला भी, अभी हमने दोनों का लाइव एग्जांपल देख लिया। पहले वाले में वो कला वाले में और ये सेल्स स्क्रिप्ट जो है ये विज्ञान है। ये विज्ञान है, ये साइकोलॉजी के हिसाब से डिज़ाइन क्वेश्चनियर होते हैं। एग्जैक्टली, परफेक्ट। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। कमेंट, राइट। चलिए अब बात करते हैं जल्दी जी, रैपिड मतलब कि जितने जल्दी आप इसका आंसर दे सकें। सवाल भी मेरा छोटा ही रहेगा जी। आपको यस और नो में जवाब देना है या थोड़ा एक लाइन में आप बता सकते हैं। ठीक है। सेल्स इक्वल टू मैनिपुलेशन? रॉन्ग। गुड। क्यों? क्योंकि आप मैनिपुलेट करते हो तब रॉन्ग सेल्स करते हो। सेल्स एक सेवा का काम है, सपोर्ट का काम है, मैनिपुलेट नहीं करना है। ऑब्जेक्शन मतलब रिजेक्शन? नो, नेवर। ऑब्जेक्शन मतलब देयर इज अ चांस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। क्या बात? ये आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाओ। यस। हाई प्राइस इक्वल टू लो बायर्स? नो, हाई प्राइस इक्वल टू राइट बायर्स, राइट कैपेसिटी। ओके, राइट। अगेन बात आ गई कि उनको सही से समझाना कि इसकी वैल्यू क्या है। हाँ, यदि आपका राइट प्रोडक्ट है और राइट ऑडियंस आपने नहीं चुना है, इसलिए मैंने आपको सेकंड स्टेप जो कही थी वैलिडेट करना। तो आपका राइट बायर यदि आपके पास नहीं है तो भी आप रॉन्ग प्रोसेस है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी का वेस्ट कर रहे हैं। राइट। तो आपके प्रोडक्ट के लिए राइट बायर ढूंढना है। तो सेल्स क्या है, फिर से एक बार डेफिनेशन कहूँगा, राइट टाइम पे राइट बायर को ढूंढ के राइट प्रोडक्ट बेचना। ये तीनों राइट चाहिए, जरूरी। और क्या ये सीखा जा सकता है? 100% सीखा जा सकता है। क्या बात। राइट बायर को ढूंढना, क्वालिफाइड लीड्स करना। यदि लीड, देखिए कहीं ना कहीं सेल्स की प्रोसेस लीड से शुरू होती है। लीड्स आना, उनमें से राइट लीड्स को पिकअप करना, ये सेल्स प्रोफेशन का काम होता है। मार्केटिंग के थ्रू लीड्स आती हैं और सेल्स यदि उनको राइट लीड्स को पहचान के क्वालिफाई करके यदि आगे बढ़ते हैं तो 100% सेल्स होती है। की बातें सुनकर ना मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपका स्टूडेंट बन जाऊं और मैं भी सेल्स सीखूं। तो मेरे जैसे कोई ऑडियंस अगर सेल्स सीखना चाहता हो तो क्या आप सिखाते हैं? डेफिनेटली, मैं एक सेल्स का कोच हूं और सेल्स में काफ़ी सारे सेशंस भी लेता हूं जी। मैं अपने यूट्यूब पर अभी कुछ मेरे सेल्स के जो 21 डेज़ के सेशंस आ रहे हैं, आप फॉलो कीजिए सेल्स विद सुदेश इस यूट्यूब चैनल को, यू विल गेट लॉट ऑफ वैल्यू इन दैट। सो दोस्तों, मिल गया जवाब आपको। YouTube यानी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। आप आइए सर के चैनल पे और जो सीरीज़ होने वाला है 21 डेज़ का, उसे आप ज़रूर देखिए।
और जैसा सुदेश सर ने प्रॉमिस किया है कि 21 दिनों में समझिए कि 21 ब्रह्मास्त्र आपको देने वाले हैं, ठीक है। Definitely. अगर सेल्स के में आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये 21 डेज़ के इनके इस सीरीज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिए 21। यस बताऊं न्यूमरोलॉजी की बात, 21 अच्छा नंबर है ज्ञान का। तो अगर आप सेल्स में ज्ञान लेना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप सेल्स में ज्ञान लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए 21। थैंक यू सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसी बात को बढ़ाते हुए थोड़ा रैपिड फायर टाइप का चलेंगे हम लोग। वन लाइन आंसर आपको देना है कि कोल्ड कॉलिंग डेड या पावरफुल। पावरफुल। आप जब तक कई बार प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आपकी होती है तो कोल्ड कॉलिंग के थ्रू आप तो भी अगेन प्रोसेस सेम रेपो बिल्ड कीजिए। कॉलिंग हम लोग भी करते हैं, जैसे कई बार हम जब इनिशियल फेज में थे सेल्स सीखने में तो कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से हम कई बार प्रोस्पेक्ट को क्लोज करते हैं। परफेक्ट। दैट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ रेपो बिल्डिंग। तो कोल्ड कॉलिंग का बिल्कुल मतलब नहीं है। आजकल लोग कहते हैं सर कोल्ड कॉलिंग से प्रोस्पेक्ट मिलते हैं क्या? आपकी प्रोसेस राइट होगी तो डेफिनेटली मिलेंगे। आपको सही पता होगा किस तरह से आप उनसे बातचीत की जाए। तो कोल्ड कॉलिंग की जब बात निकली है तो एक लाइन से एक्स्ट्रा लाइन ले लेता हूँ, और वो ये है कि आपकी राइट टोन, टोनालिटी, आपकी एनर्जी कई बार फ़ोन पे वो महसूस की जा सकती है। तो आपको अपने कॉन्वर्सेशन की जो ओपनिंग करना है वो किस तरह से करना है वो भी एक कला है, तो सीखिएगा। परफेक्ट। यानी कि इसमें ये कहा जा सकता है कि कोल्ड कॉलिंग बिल्कुल मीनिंगफुल है, हाँ, प्रोवाइडेड आप उसके मकसद को समझें कि उस कॉल का मकसद क्या है। उस मकसद क्या है, आप बेचने के लिए कॉल नहीं कर रहे हैं, आप उस प्रोस्पेक्ट को समझने के लिए कॉल कर रहे हैं। क्या बात है। अगला सवाल है कि फॉलोअप क्या है, स्किल या माइंडसेट? फॉलोअप स्किल है। आपको राइट तरीके से राइट फॉलोअप लेना है तो आपका फॉलोअप से क्लोजिंग होता है। ये सीखने की प्रोसेस है कि राइट फॉलोअप कैसे किया जाए। जब राइट फॉलोअप नहीं होता है और कई बार आप परसुएट करते हो, आप अपने कस्टमर को परेशान करते हो तो फेडअप हो जाता है। लेकिन राइट प्रोसेस फॉलोअप की वो भी सीखने की कला है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक मेरे मन में सवाल आ गया अभी अचानक करते करते कि लोग कहते हैं फॉलोअप करना चाहिए, क्या इसकी भी कोई सीमा है कि कितनी बार करना चाहिए? जी हाँ, मैं कहा जाता हूँ जनरली कहा जाता है 7 टाइम्स एक आइडियल फिगर है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 3 बार, 7 बार, 11 बार, लेकिन आइडियली यदि आप 7 बार फॉलोअप करते हैं तो आपका क्लाइंट क्लोज होगा ही होगा यदि आपने राइट तरीके से किया है तो। ओके। हाँ, और वो लोग जो सेल्स लूज कर जाते हैं एक बार फॉलोअप, 2 बार फॉलोअप में यदि कस्टमर नहीं आ रहा है, आपको नहीं दे रहा है तो भी एटलीस्ट 3 to 4 आपको फॉलोअप्स करना ही चाहिए ताकि बायर का इंटेंशन समझ में आए। कई बार उसके बाद समय नहीं होता है, कई बार अपनी चुनौतियों में रहता है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर डिस्कस कर मतलब आपको बताना चाहूँगा कि आप फॉलोअप कर रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, इसका डेफिनेटली ये मतलब नहीं कि आप में कुछ कमी है। कई बार बायर भी अपनी चीज़ों में बिजी है, वो अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी हैं, उनके कुछ सोल्यूशन फैमिली इशूज़ या पर्सनल या बिजनेस इशूज़ हो सकते हैं। तो आपका काम है फॉलोअप करना और उनको समझ के उनको हेल्प करना। बहुत खूब। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना कर्म करते रहिए। हाँ, सही तरीके से। सही तरीके से आपको इसीलिए फॉलोअप की प्रोसेस में हम कहते हैं कि आप राइट कस्टमर का माइंडसेट को पहले देख लीजिए कि इफ ही इज राइट। आप जनरली पोलाइट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इज दैट राइट टाइम टू टॉक टू यू, सर आर यू अवेलेबल, और कैन यू टेल मी अनदर टाइम इफ यू वांट। ऐसा करके हम उनसे पोलाइटली पूछ सकते हैं। अच्छा, सेल्स ट्रेनिंग ये एक्सपेंस है या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब आप सेल्स में मास्टर बन गए तो वो इन्वेस्टमेंट आपको कितना रिटर्न देगा ये मैं कहूँगा कि दुनिया के किसी भी रिटर्न से ज़्यादा हो सकता है। यदि इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो आजकल स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की एवेन्यूज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपनी स्किल्स के और माइंडसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट में। सो डेफिनेटली सेल्स इज़ अ मस्ट डू इन्वेस्टमेंट। दिस लर्निंग ऑफ सेल्स इज मस्ट डू इन्वेस्टमेंट। यानी कि सेल्स में आपका किया हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहे कितना ही बड़ा हाई टिकट क्यों ना हो, वो आपको उससे कई गुना ज़्यादा ला करके देगा। सो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। एब्सोल्युटली। गुड। टॉप सेल्स पर्सन ये बॉर्न या मेड? मेड। ओके। प्रोसेस के थ्रू सीख करके और उसमें निखार ला करके, जब आप निखार लाएंगे अपनी कला में आप एक चमकते हुए हीरे बन जाएंगे। राइट। तो इट विल बी मेड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही कम शब्दों में आपने इस पूरे प्रोसेस को, सेल्स को बड़ा सिंप्लीफाई करके हमारे ऑडियंस के सामने रखा है। अब कुछ सवाल थोड़ा जनरल टर्म में, थोड़ा सा बड़ा ही सवाल हो सकता है, अपने हिसाब से आप उसका जवाब दीजिएगा। ये है कि अगर आपको इंडिया के सेल्स प्रोफेशन को सिर्फ एक एडवाइस देनी हो तो क्या होगी? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताना है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे उन्हें? मैं कहना चाहूँगा कि सेल्स की इस पूरी प्रोसेस को राइटली समझें, सेल्स के माइंडसेट को समझें और इसकी प्रोसेस को समझ करके राइट सेल्स करें। जल्दी ना करें। कई बार हम लोग
जो इंडियन सेल्स प्रोफेशनल्स या सेल्स पर्सन होते हैं वो जल्दी रिजल्ट आने की जल्दी करते हैं। जब आप हाई टिकट की बात करें, आपको पैशंस रखना पड़ेगा, कस्टमर को समझना पड़ेगा, उनको सॉल्यूशंस देना पड़ेगा, और फिर अपना कस्टमर अपने आप क्लोज होगा, ये गारंटी है। परफेक्ट। अच्छा, इसमें भी कुछ नंबर्स है क्या कि हाई टिकट में मतलब कन्वर्जन रेट क्या होता है? कुछ एक ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ डेज, जस्ट यदि आपका प्रोडक्ट कितना इम्पैक्ट किया है, बायर है तो यदि उनको उसके इमीडिएट नीड है या आपने नीड जनरेट कर दी, तो हो सकता है 1 दिन में डिसीजन हो जाए, 7 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जितना आपका इम्पैक्ट उस प्रोडक्ट से उनकी लाइफ में होता है, उसी प्रोपोर्शन में आपका सेल्स का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, प्लीज। इस सेल्स में सक्सेस ज़्यादा प्रोडक्ट से आती है या सेल्स पर्सन से? सेल्स पर्सन से। ओह हाँ, पर दोनों को कॉम्बिनेशन लगता है। जैसे कोई ब्रांड प्रोडक्ट यदि ऑलरेडी है, जैसे मान लीजिए एप्पल है या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, मर्सिडीज़ है या BMW है, अब ये प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुके हैं कि इनकी वैल्यू है और इनके लिए जो बाय करने वाले हैं ऑलरेडी उस कैटेगरी में है जी, तो वहाँ पर प्रोडक्ट की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पर कि उनका ब्रांड नहीं बना है, वहाँ पर सेल्स पर्सन की खूबी कितनी है उस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने की, तो पर्सन डिपेंडेंट ऑल्सो। यहाँ पर भी मैं कहूँगा ज़्यादा जो चीज़ है वो सेल्स पर्सन की, क्योंकि हायर प्रोडक्ट को भी के लिए ऑप्शन आते हैं। जैसे कोई एक रिच पर्सन है, वो न्यू कार खरीदना चाहते हैं, तो उनके पास BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज़ है या रेंज, जो भी कार के ऑप्शंस हैं। अब आपका सेल्स पर्सन का सेल्स करने की कला कैसी है, ताकि आपके जो ब्रांड है उसको सेल करने में आप काबिल हो जाएं या वो आप उनको पुश कर पाएँ। बिकॉज फीचर्स तो सारी लग्जरी कार्स में एक ही है, लेकिन आपने उनके माइंडसेट को समझ के अपनी प्रोडक्ट को कैसे प्लेस किया है वो डिपेंड करता है। तो सेल्स पर्सन इज राइट, मतलब उनकी साइकोलॉजी है। और फिर यहाँ पर आर्ट वाली बात आ गई। आर्ट वाली बात बड़ा ही प्यारा संगम है ना, साइंस आर्ट दोनों हैंड इन हैंड चलता है। राइट, कमाल। सुदेश सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और एज ए लर्नर मुझे भी बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं सेल्स को लेकर के। मेरा इंटरेस्ट तो काफ़ी बढ़ गया है और अभी तक तो मैंने सीखा था, बिट्स एंड पीसेस मैंने सीखा था, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से इस विज्ञान और इस कला को मैं बड़े अच्छे से और सीखूँगा। और आई एम श्योर कि ऑडियंस भी है, वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं आपसे सीखने के लिए। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि सुदेश सर के चैनल पे आकर के 21 डेज़ का जो इनका प्रोग्राम आ रहा है, उस प्रोग्राम को आप लोग पूरा वॉच कीजिए और सेल्स में अपने पहले कदम की शुरुआत आप कर ही सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, बोलते हैं ना, इनके तरकश में बहुत सारे तीर हैं, तो आपको और भी बहुत सारे तीर का अनुभव करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सुदेश सर इस पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस को इतना सारा इंसाइट देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।